हैंडलूम मशीन पर दिन भर में कई शॉल तैयार किए जाते हैं। राजस्थान के झालावाड़ जिले में तैयार हो रहे इन शॉल्स के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये पश्मीना शॉल से हर मामले में बराबरी पर है। ऐसा दावा करने वाली लड़की का नाम ऐश्वर्या सिंह है, जो हमारे आज के एपिसोड की पोस्टर गर्ल है। कश्मीर में तैयार होने वाले पश्मीना शॉल गर्माहट और कारीगरी के लिए मशहूर है, जो कि खास किस्म की भेड़ों से बनाया जाता है। लेकिन ऐश्वर्या सिंह की फैक्ट्री में बनने वाले शॉल मुर्गे मुर्गियों के पंखों से बनाए जाते हैं। बूचड़ खानों में कटने वाले मुर्गे और मुर्गियों के पंख, जिनका आमतौर पर कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता, उन पंखों से यह साड़ी, स्टॉल, शॉल जैसी चीजें तैयार की जा रही हैं। राजस्थान के झालावाड़ जिले की रहने वाली ऐश्वर्या सिंह बताती हैं कि उनके इलाके में पहले कई आदिवासी महिलाएं बुनाई का काम करती थी, लेकिन धीरे धीरे आदिवासी महिलाओं को ये काम मिलना बंद हो गया। आदिवासी महिलाओं को फिर से रोजगार देने के लिए करीब 10 साल पहले ऐश्वर्या और उनकी मां सुशीला देवी ने अपने इलाके में बुनाई का काम शुरू किया। कुछ वक्त बाद ऐश्वर्या सिंह ने अपनी फैक्ट्री में मुर्गे मुर्गी के पंखों से साड़ी और शॉल जैसी चीजें बनानी शुरू कर दी। बाकी उन्हें इसका आइडिया कैसे आया, इस बारे में ऐश्वर्या क्या कह रही हैं, सुनिए। शिवजन कल्याण और जो मुदिता एंड राधेश प्राइवेट लिमिटेड है, उनसे कोलैबोरेशन होके हम लोगों ने, राधेश जी जिनका इन्वेंशन है ये चीज, इस रिसर्च की उन्होंने, इस पे 7 साल रिसर्च करने के बाद हम लोगों ने, जब यहाँ पे बुनकर महिलाओं के पास काम नहीं हुआ, उनके पास काम ना बचा, तो हम लोगों ने, जो आप सुनने में आता है जैसे वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, गंदगी हो रही है, तो इंडिया में तकरीबन हर 3 टाइम में, मतलब 3 मिनट्स में 1 लाख मुर्गे कटते हैं। तो वो जो चिकन होता है, तो 1 किलो चिकन जब कटता है तो हमें सिर्फ 650 ग्राम ही हमें चिकन मिलता है। अदरवाइज वो स्किन और फेदर और गंदगी निकलती है, उससे वो कहीं फेंकी नहीं जाती, वो डायरेक्ट पानी में डाली जाती है। वो पानी गंदा हो रहा है और वो नीचे जाके बैठ के वाटर पॉल्यूशन करता है। तो हम लोग उसके चिकन बूचरी वेस्ट से इकट्ठा करके, उसे साफ करके, सैनिटाइजेशन करके, उससे फिर हम लोग रुई बनाते हैं। रुई बनाने के बाद उसका धागा बना के हम लोग उससे कपड़ा बनाते हैं। हम लोग डायरेक्ट मार्केट में चीजें नहीं कर सकते, हम लोग धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वो मार्केट में कितना चलेगा, या कितना ड्यूरेबल है, या कितना वार्मर रहेगा। हम लोग अगर पश्मीना को अगर हम लोग कर रहे हैं, पश्मीना को टक्कर दे रहे हैं, तो उसके लिए हमें पश्मीना जैसी चीज भी तो बनानी पड़ेगी ना, जिससे हम लोग मार्केट में कर सकें, अपनी प्रोडक्ट उतार सकें। फिलहाल बूचड़ खाने से मुर्गे और मुर्गियों के पंख बटोरने से लेकर उनसे साड़ी और शॉल बनाने की प्रोसेस के बारे में ऐश्वर्या सिंह ने जो हमें बताया, इसे आप भी सुनिए। बूचरी वेस्ट होते हैं, वहां से हम लोग उनकी फेदर कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद उनको अच्छा, मतलब 26 प्रोसेस से उसको सैनिटाइजेशन करते हैं, जैसे रीठा हो गया और भी चीजें हो गई, उनसे हम लोग पूरा अच्छे से साफ करके, उसके बाद हम लोग उसको पिंजाई पे सुखा के हवा में, उसके बाद पिंजाई करते हैं, मतलब स्पिनिंग करते हैं, लेडीजों को बांटते हैं उसके लिए। जब वो ब्लड में होता है, पूरा पंख गंदा होता है, उसको हम लोग गर्म पानी में उबालते हैं, फिर उसको सैनिटाइजेशन करके हम लोग हवा में और धूप में थोड़ा सुखाते हैं। उसके बाद हम लोग, जब वो सूख जाता है अच्छे से, तब उसको पंख को मतलब नोच के बिल्कुल डंडी उनकी हटा के उसको रुई बनाते हैं। रुई बनाने के बाद हम लोग धागा बनाते हैं। जब धागा बन के आता है, तब हम लोग उसको लूम पे चढ़ाते हैं, हैंडलूम पे चढ़ा के फिर हम लोग इसकी बुनाई करते हैं। हम लोग फिर उनके धागे डाई करवाते हैं, नेचुरल डाइज यूज करके हम लोग उनके कलर बनाते हैं। और जैसे ब्लैक कलर हो गया, मुर्गा जो कड़कनाथ मुर्गा होता है ब्लैक कलर के, उनके वो नेचुरली कलर होते हैं फेदर का, उससे यूज करते हैं ब्लैक का। ऐश्वर्या बताती हैं कि मुर्गे के पंख से कपड़े बनाने के आइडिया पर उन्होंने और उनके साथियों ने कई सालों तक काम किया, लेकिन जब उन्होंने इसके बारे में लोगों को बताया तो इसका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। ऐसे में आदिवासी महिलाओं को रोजगार देने के पहले उन्हें काफी समझाना पड़ता था। अभी ऐश्वर्या की मेहनत का ही कमाल है कि उनके इस काम से करीब 200 महिलाएं और उनके परिवार के कई सदस्य जुड़े हैं। 24 साल की ऐश्वर्या महिलाओं के लिए एक NGO भी चलाती हैं। अपने बेमिसाल काम के लिए कई अवार्ड पा चुके ऐश्वर्या की फैक्ट्री में फैशन डिजाइनिंग के छात्र रिसर्च के लिए भी आते हैं।